मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आपकी तैयारी को और भी समृद्ध बनाने के लिए आज मैं प्रतियोगिता दर्पण जनवरी अंक के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आपसे आग्रह है कि आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को शेयर भी करें, मुझे कमेंट कर बताएं भी मेरा फीडबैक, ताकि मैं इससे और ही प्रोत्साहित हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। सबसे जो पहली बात है वो है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली में संपन्न। विश्व की विकसित एवं प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। बाली में नूसा दुआ में संपन्न यह सम्मेलन भारत के लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था कि इस सम्मेलन के समारोह पर, इस सम्मेलन का जो समापन होगा उस पर समूह की जो अध्यक्षता है वो भारत को सौंप दी गई। औपचारिक रूप से भारत 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता संभाल ली है और इससे अगले 1 वर्ष तक G20 की विभिन्न बैठकें भारत के विभिन्न शहरों में होंगी और आगामी 18वां जो शिखर सम्मेलन भी भारत की मेजबानी में ही नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होगा। इससे पूर्व इंडोनेशिया 1 दिसंबर 2021 से G20 का अध्यक्ष था। ठीक है, G20 के रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये जो 2 दिन तक चले इस शिखर सम्मेलन का ये थीम था। तो इस बार G20 शिखर सम्मेलन के 2 दिवसीय जो शिखर सम्मेलन था उसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब एक G20 की हम संक्षिप्त, जो इसका G20 का संक्षिप्त परिचय ये है कि G20 शिखर सम्मेलन जो है ये विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, जिसका गठन मूल रूप से 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में 1999 में किया गया था। मूल रूप से ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की इस मंच का ही 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभावी रूप से जवाब देने के लिए राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के लिए उच्चीकरण 2008 में किया गया था और 2008 से पूर्व इस समूह के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की जो वार्षिक बैठकें होती रही थी। G20 की शिखर बैठकों का सिलसिला 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बीच शुरू हुआ। ऐसा पहला सम्मेलन नवंबर 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में और दूसरा अप्रैल 2009 में लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। 20 अर्थव्यवस्थाओं का जो G20 समूह है इसमें कौन कौन है, तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है, टर्की है, ब्रिटेन, वो अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि G20 का कोई स्थानीय सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। सदस्य देशों में ही बारी बारी से किसी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आगामी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश ही इस मंच के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल में हुए संसदीय चुनाव के बाद बेंजामिन नेतान्याहू के 6ठी बार प्रधानमंत्री बनने को मार्ग प्रशस्त। इजराइल में 1 नवंबर 2022 को संपन्न संसदीय चुनावों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गठबंधन का एक बार फिर से सत्ता में वापसी हेतु मार्ग प्रशस्त हो गया है और 120 सदस्यीय नेसेट, याद रखिएगा कि इजराइल की संसद जिसको हम लोग नेसेट कहते हैं, ठीक है, ये नेसेट कहलाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। इसमें 64 सीटें नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को प्राप्त हुई है। ठीक,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नासा के आर्टेमिस मून मिशन के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण। आर्टेमिस मून मिशन 5 दशकों के बाद चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए नासा की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तीसरे चरण में मनुष्य को चंद्रमा पर लंबे समय तक ठहराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन COP27 मिस्र में शर्म अल शेख में संपन्न। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल राष्ट्रों का 27वां सम्मेलन, जिसको COP27 के नाम से भी जानते हैं, ये मिस्र में शर्म अल शेख में 6 से 20 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। मिस्र के विदेश मंत्री जो हैं, उनका नाम है सामेह शुक्री की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 92 देशों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त लगभग 35,000 प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भागीदारी दर्ज की। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया। यह सम्मेलन मूलतः 18 नवंबर के ही समाप्त होना था, लेकिन नुकसान व क्षति कोष के मुद्दे पर विकसित देशों को राजी करने के लिए इसे 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की पार्टियों का आगामी सम्मेलन यानी COP28 संयुक्त अरब अमीरात दुबई में 30 नवंबर 12 दिसंबर 2023 को होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चीन में कड़ी जीरो कोविड नीति के विरोध में कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन। ठीक है। कोरे कागज के साथ प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वे कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर भी सब जानते हैं कि इस पर क्या लिखा है, और प्रदर्शनकारियों के अनुसार कोरा कागज इस बात का भी प्रतीक है कि वे बहुत कुछ कहना चाहते हैं किंतु वह कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंधित तालिबानी संगठन TTP वो पाकिस्तान सरकार के बीच संघर्ष विराम समझौता निरस्त। पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसको TTP ने पाकिस्तान सरकार के साथ जून 2022 में किए गए संघर्ष विराम समझौतों को निरस्त करने की घोषणा 28 नवंबर 2022 को की है। इसके साथ ही TTP, जिसे पाकिस्तान तालिबान के रूप में जाना जाता है, ने अपने लड़ाकों को देश भर में हमलों के आदेश दिए हैं। आतंकी संगठन TTP ने अपने बयान में कहा है कि मुजाहिदीन के खिलाफ विभिन्न इलाकों में सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं, इसलिए यह आदेश जारी किया गया है कि देश भर में जहां भी संभव हो वो हमले करें। TTP का संगठन विभिन्न आतंकी संगठनों के एक संयुक्त समूह के रूप में 2007 में किया गया था। संगठन के बयान में कहा गया है कि समझौता निरस्त करने का निर्णय विभिन्न इलाकों में सैन्य संगठनों द्वारा किए जा रहे हमलों के बाद लिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं, भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में संपन्न हुआ, उसमें यह है कि महोत्सव की जो उद्घाटन फिल्म है वो थी अल्मा एंड ऑस्कर, निर्देशक थे डाइटर बर्नर। महोत्सव की समापन फिल्म रही परफेक्ट नंबर, निर्देशक करजिस्तोफ जानूसी मॉर्गन। फोकस कंट्री थी फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे नादव लापिड जो इजराइल के। फिल्म पुरस्कार के साथ ही दी जाने वाली ट्रॉफी स्वर्ण रजत मयूर। और महोत्सव के पुरस्कार क्या क्या मिले? स्वर्ण मयूर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसको मिला? वो कोस्टारिका के फिल्म निर्माता की स्पेनिश फिल्म थी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर जो रजत मयूर दिया गया, वो ईरानी निर्देशक थे नादेर साइवर, फिल्म नो एंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ने बेस्ट एक्टर जो रजत मयूर दिया गया वह वाहिद मोबासेरी, फिल्म नो एंड में भूमिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रजत मयूर दिया गया
डेनिएला मार्न नवारो फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स में भूमिका के लिए। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार फिलीपींस के फिल्मकार लाव डियाज फिल्म व्हेन द वेव्स आर गॉन हेतु के लिए। किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एथेंस की निर्देशक आसिमीना प्रोएड्रो बिहाइंड द हाईएस्टेक्स के लिए। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक ईरानी फिल्म नारगेसी निर्देशक पायम असकंदर। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए सत्यजीत राय पुरस्कार स्पेनिश निर्देशक कार्लोस सौरा। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर दक्षिण भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को दिया गया, ये उल्लेखनीय है। ज्यूरी का विशेष उल्लेख फिल्म सिनेमा बंदी के लिए भारतीय निर्देशक प्रवीण कंद्रेगुला को। आगे बढ़ते हैं। तटीय क्षेत्रों व विशिष्ट आर्थिक जोन की सुरक्षा व्यवस्था के आकलन के लिए अभ्यास सी विजिल 2022 देश के लगभग 7,500 किलोमीटर तटीय क्षेत्र और विशिष्ट आर्थिक जोन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के सत्यापन के लिए नौसेना एवं सभी हितधारकों के द्वारा 15 से 16 नवंबर 2022 को किए गए बृहद अभ्यास को सी विजिल 2022 नाम दिया गया था। यह अपनी किस्म का तीसरा द्विवार्षिक अभ्यास था। ऐसा पहला संयुक्त अभ्यास 2019 में दूसरा जो है ऐसा पहला संयुक्त अभ्यास हुआ 2019 में और दूसरा हुआ जनवरी 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन के साथ भारत आसियान 19वां शिखर सम्मेलन नोम पेन में संपन्न। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, का 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ। शिखर सम्मेलन के साथ ही अन्य संबंधित बैठकें व सम्मेलन भी इसके साथ ही संपन्न हुए। वार्ता में साझेदारी देशों के साथ आसियान के वार्षिक सम्मेलन, 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान +3 सम्मेलन आदि इनमें शामिल थे। आसियान का अध्यक्ष होने के नाते इन सभी बैठकों सम्मेलन की मेजबानी व अध्यक्षता कंबोडिया ने ही की। भारत के साथ आसियान की बैठक 12 नवंबर को नोम पेन में हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया। आगे बढ़ते हैं। इसमें आसियान का एक संक्षिप्त परिचय हम जान रहे थे। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को मूल रूप से 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड और आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही हुई थी। ठीक है, फिर से इसको पढ़ते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को मूल रूप से 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड के द्वारा आसियान घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र भी उसको कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। 1984 में ब्रुनेई इसका 6ठा सदस्य बना। 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस व म्यांमार और तथा कंबोडिया, 1999 में इसका सदस्य बना, जिससे इसके सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में 10 है। ठीक है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी इस समूह का आदर्श वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। विपक्षी गठबंधन के नेता रहे अनवर इब्राहिम नए चुनाव के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। तो मित्रों, ये थी मुख्य बातें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित। आज के लिए बस इतना ही, और ये जो मैं पहुंचा पाया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसके लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण परिवार का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।